देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी इनकम टैक्स गोलंबर पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात है, बैरिकेड किया गया है और राजद का झंडा लहराता हुआ नजर आ रहा होगा। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर राजद के कार्यकर्ता जो हैं वो पहुँचे हैं। राजद के किसान मोर्चा के कार्यकर्ता हैं ये लोग। इन लोगों का कहना है कि जो सरकार है, केंद्र की सरकार जो है या फिर बिहार की जो सरकार है वो किसानों को लेकर बहुत ज़्यादा सजग नहीं है, उनके पक्ष में ज़्यादा काम नहीं कर रही है। MSP बढ़ाने की मांग को लेकर भी ये लोग आज सड़कों पर हैं। इनका जो राजद का प्रदेश कार्यालय पटना है वहाँ से ये कार्यकर्ता निकले हैं और वहाँ से निकलने के बाद पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पे इन सभी को रोका गया है। इन सभी को यहाँ पर रोक दिया गया है। पुलिस बल के द्वारा समझाया बुझाया जा रहा है कि किसी प्रकार से यहाँ से लौट जाइए, जो ज्ञापन है वो आप सौंपिए, इसको लेकर आपके जो नेता हैं उनको आगे कीजिए या फिर यहीं से ज्ञापन देकर आप लोग लौट जाइए। लेकिन ये लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। हल्की फल्की जो है आप देख सकते हैं हमारे विजुअल्स में, ये हल्का फल्का बल प्रयोग भी जो है वो राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है बैरिकेड को तोड़ने के लिए। लेकिन पुलिस बल यहाँ पर मुस्तैद है। 2 घेरा आपको नजर आ रहा होगा, एक घेरा जो है वो बैरिकेड के पास है और दूसरा घेरा यहाँ है, ताकि किसी भी प्रकार से यहाँ से कोई कार्यकर्ता बैरिकेड को तोड़े भी तो आगे ना बढ़ पाए। इस चीज़ को सुनिश्चित किया गया है। अब सुनिए यहाँ पर आए हुए जो कार्यकर्ता हैं राजद के किसान मोर्चा के, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे आंदोलन के बारे में, केंद्र की सरकार के बारे में, बिहार की सरकार के बारे में। हम लोग किसानों की समस्या को लेकर हम लोग राजभवन मार्च कर रहे हैं और मैं आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है। देख लीजिए, हम भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिया, फंडामेंटल राइट के तहत आज हमें रोका जाता है। हम अपना हक और अधिकार जब मांगते हैं तो आज इसी तरह से पर बैरिकेड लगा करके प्रशासन से लाठी चमका करके हमको रोका जाता है। हाँ, समस्या है उनका, ये अभी दाही हो गया, सुखाड़ हो गया, अभी धान का फसल है, मक्का का है, उद्योग लगना चाहिए, उचित मूल्य मिलना चाहिए। खाद की कमर तोड़ महंगाई, किसान मर रहा है, किसान जो है आत्महत्या कर रहा है। ये सवाल है, जटिल सवाल है। जब तक ये सरकारें हम लोगों की मांगे नहीं मानती है तब तक हम लोगों का चरमबद्ध आंदोलन चलता रहेगा। ये केंद्र की भ्रष्ट सरकार और राज्य की भ्रष्ट सरकार के खिलाफ में। चलिए, तो मेरी मौजूदगी पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर है और देखिए किस प्रकार से जो राजद के किसान मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जुटे हैं। बैरिकेड लगा दिया गया है, पुलिस भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो यहाँ पर मौजूद है। किसी को भी यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। अब यहाँ पर बैरिकेड करने के बाद जो कार्यकर्ता है वो आक्रोश में कह रहे हैं कि हमें रोका जा रहा है, तानाशाही बरती जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो है इन लोगों का मार्च इनकम टैक्स गोलंबर पे पहुंचा है और अब यहाँ पे रोका गया। देखने वाली बात है कि यहाँ से आगे क्या कुछ होता है। जो कुछ भी होगा यहाँ पे हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और देखिए किस प्रकार से पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। हजारों की संख्या में राजद के किसान मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ से आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। राजभवन मार्च के लिए निकले हैं ये लोग। तो ये लोग जो है अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल से मिलना चाहते हैं, मार्च करना चाहते हैं। हालांकि इनको रोका गया है। अब इस पर ये लोग नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। एक बार फिर से बातचीत करेंगे और समझेंगे क्या कुछ ये लोग कह रहे हैं। और ये पूरे केंद्र सरकार से और बिहार सरकार से हम लोग की यही मांग है से जो सरकार की दोहरी नीति है, जो नीति अपना रही है उसको बंद करे। अब यहीं उत्तराखंड में धान का मूल्य कुछ और है, बिहार में 1800 रुपया में वहीं सरकार का टोटल खर्चा है। यूरिया आपको 50 किलो का बोगी में 45 किलो यूरिया मिल रहा है, रेट हमको वहीं है। किसान की जो भी समस्या है उसकी समस्या को सुना नहीं जा रहा है, इसलिए हम लोग आक्रोश मार्च निकाले हुए हैं। मोतिहारी से आए हैं हम लोग, राजपाल भवन। हाँ, जिसमें प्रशासन हम लोग को जाने नहीं दे रही है। सरकार की नीतियों द्वारा हम लोग को रोका जा रहा है। जो भी है इसे माहौल रोक कर हम लोग मांग को पूरा नहीं करने दिया जा रहा है। जो किसान के विरोधी सरकार है ये क्या जाने दे हम लोग अपने विज्ञापन सौंपेंगे। शांतिपूर्ण माहौल में हम लोग जा रहे हैं। उसके बाद भी देखिए रवैया क्या है जिसमें हम लोग को रोक दिया गया है। किसान की आय दुगुनी हो, किसान की जो मांग है वो मांग पूरी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि किसान की आय दुगुनी करेंगे
हम पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी से कि आय दुगुनी कब होगी प्रधानमंत्री जी। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप अपने पद से इस्तीफा दीजिए, हम अपना प्रधानमंत्री चुन लेंगे। कहने को तो हम कहते हैं कि कृषि प्रधान देश है, क्या यही प्रधान कृषि देश है? दुर्भाग्य इस बात का कि आज किसान सड़कों पे संघर्ष कर रहा है, स्टूडेंट रोड पे संघर्ष कर रहा है, हर एक व्यक्ति रोड पे संघर्ष कर रहा है। क्या यही संयुक्त देश कहते हैं इसे? आज देश के हर एक नागरिक रोड पे संघर्ष कर रहा है। इससे आज़ादी चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस भाजपा सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि किसानों को जो मांग है वो मांग को पूरी करे, और नहीं तो प्रधानमंत्री जी अपने पद से इस्तीफा दे। देखिए यही तानाशाही है। आज हमें रास्ता कोई रोक सकता है लेकिन हमारी आवाज़ कोई नहीं रोक सकता है, हमारी आवाज़ कोई नहीं बंद कर सकता है। आज ये लोग चाहते हैं कि स्टूडेंट ना बोले, किसान ना बोले, कब तक मना करेंगे? ये एसी में किसान नहीं बैठते हैं, जो किसान खेत में काम कर रहे हैं उनसे जाके पूछिए कि किसान खुश हैं या नाराज है। एसी में बैठ के किसान किसानी नहीं करते हैं। आज गली गली से, हर गांव से, हर शहर से किसान के साथ खुश रहते। अगर खुश होते तो रोड पे उतरने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ देखिए इनकम टैक्स गोलंबर पर मेरी मौजूदगी थी और यहाँ पर राजद के कार्यकर्ता जो हैं वो पहुँचे हैं। इनको यहाँ पर रोक दिया गया है पुलिस बल के द्वारा। ये लोग राजभवन मार्च करने के लिए निकले थे। कई सारे मांगे थी इनकी, चाहे वो एमएसपी बढ़ाने की बात हो या फिर किसानों से जुड़े हुए कई सारे मुद्दे हो, खाद्य वितरण का मामला हो, कई सारे मुद्दे को लेकर ये लोग निकले थे। लेकिन इनकम टैक्स गोलंबर पर पहुँचते ही बैरिकेड कर दिया गया। पुलिस की बल जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। यहाँ पर रोक लिया गया उन्हें बैरिकेड करके। अब हल्का सा बल प्रयोग करने का प्रयास भी हुआ था राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा, लेकिन रोक लिया गया। पुलिस के लोग समझा रहे हैं कि आप लोग यहीं पर रुक जाइए, ज्ञापन सौंप दीजिए या फिर आपकी जो नेता है उनको दीजिए, हम आपके नेता को आगे बातचीत करने के लिए ले जाएंगे। पटना से प्रशांत कुमार, धन्यवाद।